ओम शांति। 16 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा ने कहा कि निरंतर याद का अभ्यास करना है। कोई भी जब हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं तो कोई भी डिस्ट्रक्टिव अर्थात विनाशकारी कार्य नहीं करना है। जब बाबा की याद में बैठते हैं तो कोई भी कीचड़ पट्टी की बातें याद नहीं आनी चाहिए। तुम्हें बाप को नहीं भूलना है, बाकी सब भूल जाना है। बाबा ने एक बात और कही कि बाबा जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं उन रत्नों का दान करना है। और सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा चार्ट लिखना है और चार्ट लिख करके बाबा को भेजना है। बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे बताए, एक है सगे और दूसरे है लगे। तो हम कौन से बच्चे हैं वो हमें अपने आप अपने को देखना है। आज बाबा ने आज बाबा पूछ रहे हैं बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं, उन दोनों में अंतर क्या है। आज मुरली से जवाब निकालेंगे। मीठे बच्चे जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। हम दूसरों को सुनाएंगे तो हमारी बुद्धि में भी वो बार बार रिवाइज होगा तो रिफाइन भी होगा। नई नई पॉइंट्स बुद्धि को टच होगी। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप है। एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता है, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता। ये तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप। और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिजरे का झाड़। सिजरा माना मनुष्य, सिजरे का हेड, सिजरा माना झाड़। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, सगे और लगे दोनों प्रकार के बच्चे मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। सगे बच्चे मम्मा बाबा कहते हैं तो बलि चढ़ते हैं और लगे बच्चे नहीं चढ़ते। बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती। अर्थात अपने तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है। बहुत बाबा ने गहरी बात बताई, अंडरलाइन करें हम, कि सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है क्योंकि सगे बच्चे श्रीमत पर चलते, तन मन धन का ट्रस्टी बनते हैं, बाप को याद करते हैं, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। सगे बच्चे थोड़े हैं,
जो सूक्ष्म में बाबा से मदद लेते रहते हैं। बल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छी, बाबा की मदद मिलती है, नहीं। बाबा कहता है रिजल्ट आउट हो तब पता पड़े। बल यहाँ रहते भी है, बहुत अच्छी है, सर्विस भी करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जब तक रिजल्ट आउट ना हो तब तक उसको पक्के नहीं कहेंगे। सगे तो है लेकिन पक्के नहीं। यह है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति से नाम, हर एक को अपने से बात करनी है। बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है वह नर्क का ही पाया है। दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है तब से जो जो वर्ष बीता हम नीचे उतरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे। उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए हो। अब यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। बल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं। लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं और फिर उनके एडॉप्टेड बच्चे बहुत सारे हैं। लक्ष्मी नारायण को तो सिर्फ उनके अपने बच्चे होंगे। अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की। रोज एक एक बच्चा इस परिवार में बढ़ता जाता है। तो दुनिया में कभी भी किसी का भी इतना बड़ा परिवार नहीं होगा जितना ब्रह्मा बाबा का है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि की, मनुष्य सिजरे का वो हेड है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे। उनको चक्र का ही पता नहीं। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। यह बड़ी समझ की बात है। किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा कहता है बाबा के प्योर ज्ञान की बातें समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता न सके। वह पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं। तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो।
वह जिस्मानी गाइड है धक्के खिलाने वाले। तुम अभी हो बाप के पास, शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव ये याद करना पड़े हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। यह तो कोई भी मानेंगे नहीं, यह तो कोई भी मानेंगे। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना। फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई है। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है पंचायती राजस्थान। वास्तव में इनको राजस्थान नहीं कह सकते, परंतु नाम लगा दिया है। राजाई तो है नहीं, राजस्थान कह दिया, लेकिन राजाई तो है नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है भारत ऐसा डबल सिद्धांत था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण थी। फिर त्रेता में राम राज्य हुआ। फिर द्वापर में माया आ गई। यह तो बिल्कुल सहज है ना। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में समझाते हैं। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं, उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की, क्योंकि वो भूल गए कि हम स्वयं ही देवता थे। विकारी बने, वाम मार्ग में आए अर्थात विकारी बने, तो पूजा शुरू कर दी। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का लकब ले लेते थे। लकब माना टाइटल। इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा है नहीं। पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो फिर से कलयुग का अंत आ गया है। विनाश सामने खड़ा है, बाप फिर भी राजयोग सिखला रहे हैं। कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं। उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। और अभी तो कितनी सारी गीताएं हैं दुनिया में, कितनी सारी गीताएं बन गई हैं। गांधी गीता, टैगोर की गीता, अष्टावक्र की गीता, और भी बहुतों ने लिखी है। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग के उस गीता से कोई राजा ही स्थापन करेंगे, व नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। अब आप समझाती है तुम हो गुप्त सेना। बाबा भी गुप्त है। तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है। योग बल से बेहद की राजाई मिलती है।
तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। स्वयं को राजाई के लायक बनाने की जो मेहनत कर रही है, बाबा कहता वो छिपी नहीं रह सकती। विनाश तो होना ही है। गीता में भी यह बात है, पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है। ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने। बाबा ने क्या कहा कि कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलता है कि ये किस पद को प्राप्त करेगा। लेकिन बाबा जानते हैं कि इस आत्मा ने कितना तन मन धन जमा किया है, कितना तन मन धन से सेवा की है, उस अनुसार वो पद पाएगा। ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने। बताया भी जा सकता है इस प्रकार की सेवा तुमने की है। ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। कई बच्चे ऐसे हैं जो उनको सेवा ही अच्छी लगती है, तो वो तन मन धन से सेवा करेंगे। बाकी उनको कहो योग करने आओ, मुरली रोज सुनो, वो नहीं होगा। लेकिन सेवा का पार्ट है, सेवा करेंगे। हाँ, हर प्रकार से वो आत्मा सेवा करेगी। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूँ ना, तन मन धन से मदद करेंगे, बाकी आत्मा में ताकत नहीं है, तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है कि बाबा के यज्ञ के अंदर वो आत्मा मदद रूप बनती है, तो उसका रिटर्न तो मिलेगा ना। बाबा किसी का कुछ रखता थोड़ी ही है। राजुल में जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, बहुत लोग आकर के सुख, हॉस्पिटल बनाते हैं कि बहुत लोग दुख से मुक्त हो जाए। कॉलेज बनाते हैं ताकि जो यहाँ पढ़ने के लिए आए तो अच्छे कमाई के लायक बन जाए। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं। औरों के कल्याण की सोचते हैं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए, तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक और परलोक, सो तो इस संगम युग की बात है। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। लोक परलोक माना संगम और परलोक माना परम धाम, नया अमर लोक, सत्य। बरोबर तुम्हारा अभी यह जन्म सफल हो रहा है, फिर कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से सेवा करते हैं। हमारा ये संगम युग का जन्म सफल हो रहा है। कोई आत्मा तन से सेवा करके सफल कर रही है,
कोई आत्मा मन से सेवा करके सफल कर रही है और कोई आत्मा धन से सेवा करके सफल कर रही है। लेकिन ये संगम युग का जो हमारा ब्राह्मण जीवन है उसको मुझे सफल करना ही है, तन मन धन समय संकल्प श्वास सहित। नहीं तो ये अमूल्य जन्म किस काम का। पूरे कल्प में एक ही बार हमें ये जन्म मिलता है, एक ही बार बाबा मिलता है, एक ही बार ये चांस मिलता है औरों की सेवा करने का, बाकी थोड़ी मिलता है। और कोई जन्म में ये चांस नहीं मिलता है। इसलिए जितना हो सके बाबा कहता है इस इस जन्म को सफल करने के लिए सेवा करें। सेवा से खुशी भी मिलती है, सेवा से दुआएं भी मिलती है, सेवा से पुण्य का खाता भी जमा होता है। इसलिए मुझे सेवा करनी है। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है। बाकी मदद कर सकते हैं, ज्ञान उठाने की हिम्मत नहीं है इसलिए धारणा नहीं करेंगे, लेकिन मदद करेंगे। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, मदद करो तो तुम इतना धनवान बन सकते हो। कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें। श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है। नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर न चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़ी ही है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। बाबा कोई दूर थोड़ी ही बैठा है।
शांति। तो बाबा कहता कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें? श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है। नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। बताएंगे नहीं सर्जन को तो बीमारी तो बढ़ेगी ना। दवाई नहीं मिलेगी तो बीमारी बढ़ती जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर न चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़ी ही है। सम्मुख आकर पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? जहां भी मूंझ गई है, अटक गए हैं, तो सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए। वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। इसमें चटकने की बात नहीं। यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। ये ऐसी चीज है, बस सामने बैठे ही रहे, सुनते ही रहे, उनकी मत पर चलते ही रहे। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है। गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है। मस्ताना होता है ना। फिर परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है ना। निश्चय बुद्धि तो एकदम चटक पड़ते हैं। ओ सॉरी, निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। हम कहते हैं बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, बाबा कहता है कुछ भी नहीं समझा है उसने। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है तो एक सेकंड भी मिलने बिगर रह न सके। बहुत ही बच्चियां है जो तड़पती है मिलने के लिए। जो बाबा ने कहा ना निश्चय बुद्धि हो तो तुरंत बाप से मिलने के लिए आ जाए। तो जगदीश भाई का ऐसे ही था। तो बहनों ने कहा निश्चय पत्र लिखो, तो ब्लड से निश्चय पत्र लिखवाया। फिर वो पत्र गुड्स ट्रेन में भेज दिया। तो उसको तो जाने में टाइम लगेगा। और उनको मिल बाबा से मिलने की इतनी तड़प, इतनी तड़प। फिर रोज पूछे बाबा कब उत्तर आया आया। तो वो जो बाबा ने कहा ना कि एकदम लटक पड़ेंगे जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, वो जगदीश भाई को जब बाबा का ज्ञान मिला तो वो उनके अंदर आया था। अगर निश्चय बुद्धि है कि फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होता है ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं, तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो, प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है। ये चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़ी बन सकते हैं।
एक राज्य था जरूर जिसका गायन भी है। सतयुग का नाम बहुत बाला है, क्योंकि सतयुग में ही एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक राज्य था। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को जट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर उन राजाओं का राज्य हो गया। राजाए भी अब पतित हो गए हैं। अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है। ये नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है। तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला न सके। या अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ। सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना न सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। लिखत भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है। साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। सिर्फ चक्र बुद्धि में नहीं है, लेकिन इस चक्र का ज्ञान किसने दिया, वो क्या करते हैं, उनका नाम रूप गुण कर्तव्य क्या है, वो भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद ना आए। ऐसी याद पक्की करनी है। बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करता है। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फिलंथ्रोपिस्ट बनना है। फिलंथ्रोपिस्ट बना दानी बनना है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनने के लिए ये शिक्षा दे रहा हूँ। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा। फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे। फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा, उसमें भी कई तो सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारगती देते हैं, उन पर बहुत बड़ा दंड है। कड़ी सजा है कि बाप का हाथ पकड़ करके फिर छोड़ दिया। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिख कर भेजे तो बाबा समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो।
बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए, इतना सा चित्र पॉकेट में रहे, याद घड़ी घड़ी देखते रहे, याद करें। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति समझा नहीं सकते तो नाम बदनाम कर होता है। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है तो यह भी डिस्ट्रक्टिव काम किया ना। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो। तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक बने हो। ऐसे जो आबरू गंवाने वाले बच्चे हैं, इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं, वह क्या पद पाएंगे। वह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। और सार है, सॉरी, प्रश्न का जवाब। प्रश्न था बाप के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं, उन दोनों में अंतर क्या है। लगे बच्चे। अंतर क्या है। लगे बच्चे बड़े सगे बच्चे लगे बड़ी लगे बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलकर तन मन धन सब लगे बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा की जाना आना जाना। उत्तर है बाप के पास एक है लगे अर्थात सौतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते लेकिन श्रीमत पर पूरा चल नहीं सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलने लग पड़ते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। संशय आ जाता है, सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। धारणा के लिए सार पहला, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, कोई भी डिस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करना। डिस्ट्रक्टिव माना विनाशकारी कार्य नहीं करना है। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान है एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव।
नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते, इसलिए सदा और एकरस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखुट और बेहद का खजाना मिला है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एकरस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। श्लोगन है, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। सोमन पेपर आज का अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, एकाग्रता की शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। ये मुरली है ना, उसके नीचे एकाग्रता से ही सिद्धियां प्राप्त होती है। स्वयं की औषधि भी, कोई बीमारी है तो बाबा कहता स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हो। कोई ने अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हो। कोई ने चलती हुई चीज को रोका, यह एकाग्रता की सिद्धि है। संकल्पों को स्टॉप कहो और स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। और आज की स्वमान की पॉइंट है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। चिंतन और चेकिंग। स्वराज्य की कारोबार में सभी कर्मचारी लॉ और ऑर्डर प्रमाण कार्य कर रहे हैं। हमारे मन बुद्धि सूक्ष्म में मन और बुद्धि और फिर हमारी सारी कर्मेंद्रियां। कोई भी कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी धोखा तो नहीं देते, ये चेकिंग करनी है। योग अभ्यास, मैं आत्मा राजा मन बुद्धि और संस्कारों सहित स्थूल कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। स्वराज्य अधिकारी बन अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठ कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों की दरबार लगाए और एक एक कर्मचारी का हालचाल पूछे। ये मन, आज तुमने क्या किया, बुद्धि क्या किया सर? हे आत्मा, इन आंखों के द्वारा सारे दिन क्या देखा? तो ऐसे अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाए, चेकिंग करे। कोई कर्मेंद्रिय ने धोखा तो नहीं दिया। परसों 18 जनवरी है, बुधवार को, तो सुबह में 5:45 से 6:30 योग रहेगा और उसमें वो विशेष योग रहेगा। और उसके बाद में बाबा की मुरली सुनेंगे, फिर बाद में भोग लगेगा। और 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक योग रहेगा और शाम को 4 बजे से जो रेगुलर चलता है, फिर 6:30 से तो बाबा मिलन होगा, तो 4 बजे से 6:30 बजे तक योग रहेगा। और फिर उसके दूसरे दिन सतगुरुवार है, तो हफ्ते में 2 दिन भोग हो गए, तो गुरुवार को भी भोग लगेगा।
इसलिए सभी को 18 जनवरी के दिन विशेष मौन में रहना है। सारी स्थूल कारोबार से, लौकिक कारोबार से हमें परे रहना है, छुट्टी ले लेनी है। लेकिन उस दिन तो विशेष अव्यक्त दिवस है, तो हम सभी अव्यक्त दिवस में अव्यक्त बाप दादा का अनुभव करेंगे, अव्यक्त स्थिति बनाएंगे और सारा दिन अव्यक्त वतन में रहेंगे, मौन में रहेंगे। इसलिए उस दिन कोई कुछ एक शब्द मुझे नहीं बोलना है, और अगर जरूरत पड़े तो अव्यक्त में 2 शब्दों में काम पूरा कर लेना है। तो 18 जनवरी हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए विशेष दिन होता है, साइलेंस का दिन है, ब्रह्मा बाप समान बनने का दिवस है। तो उस दिन विशेष सुबह में योग रहेगा, भोग लगेगा। उस दिन की बाबा की स्पेशल मुरली होती है, वो मुरली सुनेंगे और शाम को अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाएंगे। ब्रह्म तेरी